एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जिया जुडिशियल्स। आज मैं शीर्षा सक्सेना आपके साथ लाई हूँ रिट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि दे रखा है अंडर आर्टिकल 32। तो आज की वीडियो में हम ये पांचों रिट्स देखेंगे: हैबियस कॉर्पस, क्वो वारंटो, मैंडेमस, सर्शियोरी, प्रोहिबिशन, और लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है ना कि सर्शियोरी और प्रोहिबिशन में डिफरेंस क्या एक जैसी लगती है सबको, उसका मैं डिफरेंस भी बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सबसे पहले हमारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट रिट, जो कि है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का लिटरल मीनिंग है टू हैव द बॉडी। ये तब इशू की जाती है कि अगर किसी की बॉडी को अनलॉफुली डिटेन कर लिया, किसी को जबरदस्ती रख लिया, अनलॉफुली रख लिया, तो उसको बोला जाता है कि उस पर्सन को कोर्ट में लेकर आओ। तो यही है इसका मतलब। ये देखिए लिटरल मीनिंग इसका क्या होगा। लिटरल मीनिंग इसका हो गया टू हैव द बॉडी ऑफ। ठीक है, पर्पस क्या है इसका? पर्पस है इसका टू ब्रिंग द बॉडी ऑफ द अरेस्टेड पर्सन बिफोर द कोर्ट, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसको जो है कोर्ट के सामने लाया जाए। इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है टू प्रोटेक्ट द पर्सन फ्रॉम अनलॉफुल डिटेंशन। अनलॉफुल डिटेंशन से पर्सन को बचाने के लिए। अब आते हैं इसकी इंपॉर्टेंस। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? दिस रिट इज इशूड टू प्रोटेक्ट द पर्सनल लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल अगेंस्ट द अनलॉफुल डिटेंशन। हर इंसान के पास अधिकार है कि वो अपनी पर्सनल लिबर्टी को प्रिजर्व रखे। अगर कोई इसकी पर्सनल लिबर्टी को हैम्पर कर रहा है, उसको अनलॉफुली डिटेन कर रहा है, उसको गलत तरीके से रख रहा है, तो ये हैबियस कॉर्पस की रिट इशू होगी और उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा कि इट कैन बी इशूड अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटी एज वेल एज अगेंस्ट प्राइवेट अथॉरिटी। ऐसा नहीं कि सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी को ही हम हैबियस कॉर्पस की रिट इशू कर सकते, नहीं। ये रिट पब्लिक अथॉरिटी को भी इशू की जा सकती है, प्राइवेट अथॉरिटी को भी इशू की जा सकती है। तो नटशेल में बोले किसी को अनलॉफुली डिटेन कर दिया गया है, रिट लगा दी हैबियस कॉर्पस की कि इसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट करो ताकि उसकी पर्सनल लिबर्टी हैम्पर ना हो। और पब्लिक अथॉरिटी के लिए भी कर सकते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल के सामने भी। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट रिट पे। हमारा नेक्स्ट रिट है क्वो वारंटो, यानी कि बाय व्हाट अथॉरिटी। आप किस अथॉरिटी से इस पब्लिक पोजीशन को होल्ड कर रहे हो, आप किस पोजीशन से इस पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहे हो। ये रिट तब लगाई जाती है जब कोई पर्सन गलत तरीके से, यानी कि उसकी अथॉरिटी नहीं है कि वो उस पब्लिक ऑफिस को होल्ड करे, उसके बावजूद भी वो उस ऑफिस को होल्ड कर रहा है, तब ये क्वो वारंटो की रिट लगाई जाती है। इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए इसका लिटरल मीनिंग मैंने जैसे बताया, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। ठीक है, फिर होता है ये कब लगाई जाती है। इट इज इशूड टू अ पर्सन होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस, जो कि एक पब्लिक ऑफिस होल्ड करे, इस बात का ध्यान रखिएगा, टू कॉल अपॉन हिम फॉर शोइंग दैट बाय व्हाट अथॉरिटी ही इज होल्डिंग द पब्लिक ऑफिस। किस अथॉरिटी से वो इस पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है, ये जानने के लिए, ये पूछने के लिए लगाई जाती है। ठीक है, इट इज इशूड व्हेन अ प्राइवेट पर्सन रॉन्गफुली अज्यूम्स अ पब्लिक ऑफिस। एक प्राइवेट पर्सन गलत तरीके से जो पब्लिक ऑफिस में बैठ गया, तो हम लोग उससे पूछेंगे क्यों बैठे हो, क्या अथॉरिटी है, तुम्हारे पास अथॉरिटी है या नहीं उस ऑफिस में बैठने की। ठीक है, दिस रिट कैन ओनली बी इशूड व्हेन द ऑफिस इन्वॉल्व्ड इज अ सब्सटैंटिव पब्लिक ऑफिस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वो ऑफिस पब्लिक ऑफिस होना चाहिए, ऑफ अ परमानेंट कैरेक्टर, परमानेंट कैरेक्टर का होना चाहिए, विच हैज़ बीन क्रिएटेड बाय अ स्टैट्यूट और बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि या तो किसी स्टैट्यूट से बनाओ या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बनाओ। ठीक है, तो इन अ नटशेल क्वो वारंटो हो गया कि आप किस अथॉरिटी से इस पब्लिक पोजीशन को होल्ड करें, किस अथॉरिटी से आप इस पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहे हो। ठीक है, तो हम लोग अपनी नेक्स्ट रिट की तरफ चलते हैं, जो कि है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वीक कमांड, जहाँ पे एक सुपीरियर कोर्ट जो है अपनी इंफीरियर कोर्ट से या ट्रिब्यूनल से बोलता है कि अपना काम करो, मैं तुम्हें कमांड करूँ कि जो तुम्हारा काम है, जो तुम्हें करना चाहिए उसको करो। ये है, चलिए देखते हैं लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग होता है वीक कमांड। ठीक है, अब ये कब इशू की जाती है? इट इज़ अ कमांड इशूड बाय अ कोर्ट टू एन अथॉरिटी, जैसे कि इंफीरियर कोर्ट को इशू कर दिया, इंफीरियर ट्रिब्यूनल को इशू कर दिया, बोर्ड को, कॉरपोरेशन को, या फिर किसी भी और टाइप के एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को ये इशू किया जा सकता है।
ठीक है, पर इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस देखते हैं। टू एनफोर्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ पब्लिक ड्यूटी इम्पोज्ड अपॉन हिम बाय लॉ और बाय ऑफिस विच दैट पर्सन होल्ड्स, यानी कि वो जहाँ पे बैठा है, जिस पोजीशन पे बैठा है, लॉ जो उसको बोला है कि उसको ये करना चाहिए, फिर उसकी जो ऑफिस है, जो उसकी ड्यूटी है, जो उसको करनी चाहिए, वो उसको करने को कहा जाता है। सिंपल सी बात कि अपना काम करो, जो तुम पे लॉ ने ड्यूटी इम्पोज की है वो करो, फिर जिस पोजीशन पे तुम बैठे हुए हो, जो तुम्हारी चेयर डिमांड करी है, वो अपना काम करो, ठीक है। इट कैनॉट बी यूज अगेंस्ट अ प्राइवेट पर्सन, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैंडेमस की रिट प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट इशू नहीं की जा सकती है। ओनली द स्टेट और द पर्सन हु होल्ड्स अ पब्लिक ऑफिस, सिर्फ स्टेट और वो पर्सन जो कि आपका पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है, सिर्फ उसको कंपेल किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ उसको कंपेल किया जा सकता है टू डू, कुछ करने के लिए, और एब्सटेन देमसेल्फ, उनको रोकने के लिए, कुछ गलत अगर वो कर रहे हो, और एब्सटेन देमसेल्फ फ्रॉम डूइंग एन एक्ट। ये थे हो गया आपकी मैंडेमस की रिट। आपको कुछ करने को या कुछ ना करने को बोला जा रहा है उस पर्सन को जो कि पब्लिक ऑफिस पे बैठा हुआ है, जो कि पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया आई थिंक। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रिट की तरफ। हमारी नेक्स्ट रिट जो है वो है सर्श्योरी। सर्श्योरी और प्रोहिबिशन में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पर आप चिंता मत कीजिएगा, पहले हम लोग सर्श्योरी समझाएंगे, फिर प्रोहिबिशन समझाएंगे और आपको इसका डिफरेंस भी क्लियरली समझाएंगे, ठीक है। अब सर्श्योरी का लिटरल मीनिंग क्या होता है? सर्श्योरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, टू बी इन्फॉर्म्ड। ये एक सुपीरियर कोर्ट अपने इंफीरियर कोर्ट को इशू करती है जब या तो वो अपनी जुरिस्डिक्शन से ज़्यादा काम करे। अब हर एक कोर्ट को एक जुरिस्डिक्शन दी गई है कि आप इतने तक के मैटर डिसाइड कर सकते हो, यहाँ पे मैटर डिसाइड कर सकते हो, एसेट्रा। अब अगर वो अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सीड कर रही है, मतलब जितना वो नहीं डिसाइड, मान लो वो सिर्फ 5000 तक का मैटर डिसाइड कर सकती है, अब वो 10,000 के मैटर ले रही है, तो अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सीड कर रही है। या फिर लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, उसके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है कि वो उस केस को सुने, ठीक है। या फिर कोई जो प्रोसीजरल एरर कर रही है, लॉ को नहीं मान रही है, ठीक है। या फिर नेचुरल जस्टिस का वायलेशन कर रही है। अब नेचुरल जस्टिस हमें जो है बहुत सारी चीज़ें बोलती है, इनमें से एक है जैसे ऑडियो ऑल्टम पार्टम, कि बोथ साइड शुड बी हर्ड, दोनों पार्टियों को समान अधिकार होना चाहिए कि उनकी बात सुनी जाए। मान लीजिए इस बात को नहीं, दूसरी पार्टी को नहीं सुन रही है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन कर रही है। तो इन सब केसेस में क्या होता है, सुपीरियर कोर्ट इंफीरियर कोर्ट को बोलती है कि जो है वो उनकी प्रोसीडिंग को क्वेश कर देती है। एक्सीड हो गया जुरिस्डिक्शन, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन हो गया, नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं कर रही है। या फिर वो ऐसा भी कर सकती है कि इंफीरियर कोर्ट में कोई मैटर चल रहा है तो उनको बोला कि ये मैटर मेरे पास ले आओ, ठीक है। अब इसको इसमें से देखते हैं। इसका लिटरल मीनिंग हो गया टू बी सर्टिफाइड, टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक। अब कौन इशू करता है? इट इज इशूड बाय अ सुपीरियर कोर्ट। सुपीरियर कोर्ट ने इशू की टू अ लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट को इशू की टू या तो ट्रांसफर करे केस पेंडिंग बिफोर इट टू इटसेल्फ, यानी कि लोअर कोर्ट में कोई केस चल रहा है, वो बोलेगा मेरे को ट्रांसफर करो, अब ये केस मैं सुनूंगा, ठीक है। या फिर टू क्वैश द ऑर्डर, ऑर्डर्स को क्वैश करने के लिए। किन ग्राउंड्स पे? एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन, जितना जुरिस्डिक्शन है उससे ज़्यादा का कर रहा है। लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, उसके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। फंडामेंटल एरर इन द प्रोसीजर फॉलोड बाय द इंफीरियर कोर्ट, कोई फंडामेंटल एरर है जो कि वो प्रोसीजर में फॉलो कर रहा है, ठीक है। या फिर वॉयलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को वो फॉलो नहीं कर रहा। तो याद रखिएगा, सर्श्योरी इशू की जाती है बाय सुपीरियर कोर्ट टू द इंफीरियर कोर्ट। या तो मैटर अपने पास बुला लेगी या फिर क्वाइश कर दी ऑर्डर, क्योंकि एक्सीड कर रहा है जुरिस्डिक्शन, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं कर रहा, या फिर उसकी फंडामेंटल एरर है प्रोसीजर में, ठीक है। चलिए चलते हैं अपनी अगले और लास्ट रिट की तरफ, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का क्या मतलब होता है? टू फॉरबिड, यानी कि रोकना। ये तब इशू की जाती है, ये भी इंफीरियर कोर्ट को इशू की जाती है। इंफीरियर कोर्ट को इशू की जाती है कि मान लीजिए कोई प्रोसीडिंग चल रही है, अब कोर्ट को लगता है कि उसको रोकना चाहिए, तो जिस दौरान प्रोसीडिंग चल रही है उसके बीच में ही वो उसको रोक सकती है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं क्या है। इट इज़ इशूड बाय अ हायर कोर्ट
टू अ लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट ने लोअर कोर्ट को इशू की, ठीक है, किस लिए? टू प्रिवेंट द लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन, जब वो अपना जुरिस्डिक्शन एक्सीड कर रहा हो उस केस में ये रिट इशू कर दी, ठीक है। दिस रिट कैन बी इशूड ओनली व्हेन द प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग इन द इंफीरियर कोर्ट। इस बात को याद रखिएगा, पेंडिंग होनी चाहिए। जब आपकी प्रोसीडिंग पेंडिंग है उस टाइम इशू की जाती है प्रोहिबिशन, ठीक है। इट कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी, सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल और आपके क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ के अगेंस्ट में ये इशू हो सकती है, एंड नॉट अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। ये रिट आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के अगेंस्ट इशू नहीं होती है, ठीक है। नटशेल में प्रोहिबिशन क्या हुआ, रोक रहे हैं, कोर्ट में जो प्रोसीडिंग पेंडिंग चल रही है, उनको लग रहा है जुरिस्डिक्शन को एक्सीड कर रहे हैं तो उसको रोक दिया, सिंपल, ठीक है। अब हमारा लास्ट चीज़ जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि सर्शियोरी और प्रोहिबिशन में डिफरेंस क्या है। बहुत ही सिंपल सा दो डिफरेंस है, 2 पॉइंट का डिफरेंस है। अब देखो, सर्शियोरी तो इशू की जाती है जब फाइनल ऑर्डर बन गया, फाइनल ऑर्डर आ गया, ठीक है। पर प्रोहिबिशन जैसे कि मैंने आपको बताया, जब सूट पेंडिंग है, जब प्रोसीडिंग पेंडिंग है तब इशू कर दी जाती है। तो जो सर्शियोरी तो फाइनल ऑर्डर आने के बाद इशू होती है, पर प्रोहिबिशन फाइनल ऑर्डर आने से पहले ही इशू हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए सर्शियोरी जो है वो एक करेक्टिव रेमेडी है, क्योंकि फाइनल ऑर्डर तो आ गया, अब उसको हम करेक्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया एक करेक्टिव रेमेडी। और जो प्रोहिबिशन है ये तो पेंडेंसी के टाइम पे ही हम लोगों ने इशू कर दी, तो ये है एक प्रिवेंटिव रेमेडी, ताकि जो है कुछ गलत हो ही ना। तो ये था हमारा पूरा का पूरा टॉपिक आपके रिट्स का, जिसमें हम लोगों ने सारे के सारे रिट्स को डिस्कस किया। आई होप आपको अब सारे के सारे रिट्स समझ में आए हो और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी क्लियर हो गया हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।